हेलो एवरीवन, ओम शांति। इस रीडिंग में मैं आपको बेबी स्पिरिट्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या ब्यूटीफुल मैसेजेस है, गाइडेंस है, वो आपको बताने जा रही हूँ। इसके लिए आपको कोई भी एक पाइल चूज़ करनी है। आपको इमेज थंबनेल में दिख जाएगी और मैं भी आपको शेयर कर दूँगी। तो मैंने 3 पाइल्स यहाँ पे रखी हुई है। आप उन तीनों में से कोई एक जो आपको ज़्यादा अच्छी लगे या अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, या इंट्यूटिवली कोई भी एक पाइल आप चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप तीनों पाइल देखना चाहें तो तीनों देख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है उनके ये रीडिंग। पाइल नंबर 1 के लिए मैसेजेस दीजिए एंजल्स। पाइल नंबर 1 में कॉन्फिडेंट लोग हैं जिन्हें शायद नर्वसनेस या एंजाइटी कम ही होती है, मतलब आप कॉन्फिडेंट है बहुत। थैंक यू, थैंक यू सो मच। Ace of Swords। यहाँ पे पाइल नंबर 1 के लिए बेबी स्पिरिट से सबसे ज़्यादा अप्रिशिएशन है। शायद आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। आपका ये जो पर्सनैलिटी है उससे आपकी बेबी स्पिरिट्स बहुत खुश है। जैसे आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने पे बिलीव करते हैं कि लोगों को सपोर्ट करना, एक हेल्पिंग हैंड। वो आपकी इस बात से बहुत ज़्यादा खुश है और इसी बात के लिए वो पहले आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक आप किसी चीज़ की इंतज़ार में हैं, मतलब आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, अपना पूरा टाइम भी दे रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन आपको जो चाहिए वो मिल ही नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं शायद आपको ये शिकायत है कि मैं इतना कुछ करता हूँ या करती हूँ, लेकिन मुझे वो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा जो मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। यस, आपका ये क्वेश्चन हो सकता है, इसीलिए शायद आप थोड़ा एंगर मोड में भी है। आपका वो एंगर ठीक है, ओके ओके कभी कभी आ जाता है गुस्सा। यहाँ पे वेटिंग है, इसीलिए आपको बेबी स्पिरिट्स ये श्योर कर रहे हैं कि गुस्सा करने से या कुछ भी, मतलब कि आ जाता है समटाइम्स गुस्सा, बट ये होप खोना कि मैं शायद डिज़र्व ही नहीं करता इसलिए मेरे पास नहीं आ रहा वो चीज़ जो मुझे चाहिए। करियर भी हो सकता है, लव भी हो सकता है, कुछ भी आपके गोल्स। तो ऐसा नहीं है,
डिवाइन की तरफ से, बेबी स्पिरिट्स की तरफ से मैसेज है कि आप जो कर रहे हैं अपना काम करिए। आप जिस चीज़ को डिज़र्व करते हैं, जो आप चाहते हैं, वो आपको यकीनन मिलेगा ही मिलेगा। तो होप होने से कुछ भी नहीं होगा, जो आपका है वो आपको ज़रूर मिलेगा। बट हाँ, आपकी ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ है, एंगर, होप खो देना एंड ऑल, ये चीज़ें आपके और आपके मैनिफेस्टेशन के बीच में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर सकते हैं। सो आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना होगा। यहाँ पे इमोशंस को बैलेंस करने के लिए गाइडेंस आ रही है कि अगर आपको कभी भी लगे कि मेरे को नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, एंगर हो, फियर हो, एनजाइटी, एनीथिंग, हमें पता होता है कि कौन से इमोशंस अच्छे हैं, कौन से नेगेटिव होते हैं, राइट। तो जो भी नेगेटिव इमोशंस है उस पर वर्क करने के लिए आपको कहा जा रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में ये जो नेगेटिव इमोशंस है वही रुकावट बनते हैं। तो थैंक यू। इससे एक और मैसेज मिला डेविल से, ऑफिशियल मैसेज तो मिल नहीं है, डेविल कार्ड से ये मैसेज मिला कि मोस्टली लोग ना डेविल कार्ड को देख के घबरा जाते हैं कि ओ माय गॉड, ये तो राक्षस है, हैवान है, ये क्या आ गया। बट ज़रूरी नहीं ना कि ये नेगेटिव ही शो करे। अगर आपकी लाइफ में कोई टफ फेस चल रहा है, डेविल आ गया, तो ये शो कर सकता है कि वो एंड होने वाला है, फिर तो ये पॉजिटिव हुआ ना कार्ड। तो ये बस हमारे पर्सपेक्टिव की बात है। सो ये कार्ड आना मेरे को ये शो करता है कि आप चीज़ों को कभी कभी गलत ढंग से देख लेते हैं। बहुत जल्दी डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है शायद आपको कि मुझसे ये, मतलब कि एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव होना, कि किसी भी चीज़ में नेगेटिविटी को ईजिली देख लेना। तो उस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ जैसी दिख रही है वो वैसी ही हो। अगर कुछ बुरा हो रहा है तो ज़रूरी नहीं कि मतलब कि वो आपकी लाइफ बर्बाद कर देगा। हो सकता है कि कोई बुरी चीज़ आपकी लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए आए। इवन बुरी चीज़ें ही सबसे ज़्यादा लाइफ को बेटर बनाती है, आप हमें अपना बेटर वर्जन बनने के लिए फोर्स करती है। तो हमें बुरी चीज़ को भी थैंकफुल कहना चाहिए, उसे भी पॉजिटिव नज़रिए से देखना चाहिए। यहाँ पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है किसी को। अगर आप किसी को हेल्प भी करते हो तो उसे भी बैलेंस टाइप में हेल्प करो। ये नहीं कि अपना सब कुछ उसी पे लुटा दो, नहीं। ऑब्वियसली पहले हमें अपनी हेल्प करनी आनी चाहिए, फिर दूसरों की। अगर आपको लग रहा है कि मुझे हेल्प करनी चाहिए, करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं अब मुझे यहाँ रुक जाना चाहिए, तो वहाँ रुक जाइए। जहाँ पे स्टॉप का साइन दिखे वहाँ स्टॉप कर लीजिए, क्योंकि ओवर करना भी अच्छा नहीं होता। होप आपको कार्ड्स दिख रहे हो। 5 of Swords, Page of Swords, 4 of Pentacles। यहाँ पे कप्स की एनर्जी मिसिंग है। कप्स मतलब इमोशंस, जैसे मैंने बोला इमोशंस बैलेंस नहीं है। आपको अपने इमोशंस पे हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, इमोशंस को समझने की। यहाँ पे पाइल नंबर 1 का उनके एंसेस्टर्स के साथ या बड़े बुजुर्गों के साथ बॉन्ड भी दिखा रहे हैं। अगर आपका बॉन्ड आपके बड़े बुजुर्गों के साथ या एंसेस्टर्स के साथ अच्छा नहीं है तो प्लीज़ उसे करेक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं ना कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा गलत ही हो। हाँ, समटाइम्स उनकी ऑर्थोडॉक्स सोच होती है, बट कभी कभी वो हमें उन्हें एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा होता है हमसे, तो वो हमें कभी कभी ऐसी चीज़ें सिखाते हैं लाइफ की जो हमें नहीं पता होती, राइट। सो यहाँ अगर बॉन्ड ख़राब है तो उसे सुधारने की ज़रूरत है। और अगर बॉन्ड सही भी है, अच्छा है, तो कोशिश कीजिए कि आप उनसे क्या सीख सकते हैं, उनमें ऐसा क्या है जो आपको अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। फैमिली टाइम, अपने दादा दादी, नाना नानी या कोई भी ओल्ड, तो ओल्ड लोगों की संगति में
ज़्यादा से ज़्यादा रहने की कोशिश कीजिए। लोनलीनेस की भी एनर्जी है। लोनलीनेस जैसे ये आपने खुद ही क्रिएट की है। एक लोनलीनेस होती है जो खुद ब खुद आ जाती है, कई बार स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान लोगों की लाइफ में आती है। एक लोनलीनेस होती है जो हम खुद ही क्रिएट कर देते हैं कहीं ना कहीं, कि मुझे किससे मिलना ही नहीं है, बात ही नहीं करनी, या फिर हम अपना बिहेवियर ऐसा बना देते हैं कि लोग हमसे खुद ब खुद ही दूर चले जाते हैं, तो फिर उसमें तो हमारा फॉल्ट हुआ ना। ये फोर्स ज़्यादा है, मतलब पावर, आप लोग पावर में ज़्यादा बिलीव करते हैं। हो सकता है पाइल नंबर 1 वाले प्रैक्टिकल और मनी माइंडेड ज़्यादा हो, इसीलिए आपको ये इमोशंस का, फैमिली का मैसेज दिया जा रहा है कि बैलेंस करिए लाइफ को। बैलेंस मतलब अगर प्रैक्टिकल मनी में भी ध्यान होना चाहिए, जो कि सही बात है कि आजकल मटेरियल लाइफ में हमें प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है, मनी भी ज़रूरी है, लेकिन हमारे लिए लव, हमारी फैमिली, ये भी बहुत ज़रूरी है। इमोशंस भी ज़रूरी है। अगर इमोशंस हेल्दी नहीं होते तो पर्सन ही हेल्दी नहीं होता, ये हम सबको पता है। लाइक अगर किसी पर्सन को डिप्रेशन होता है ना, तो उसकी हेल्थ कितनी वीक हो जाती है हमें पता है अच्छे से। तो यहाँ इमोशंस पे काम करने की ज़रूरत है। इमोशनली अगर आप हील हो जाओगे तो आप हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा फील करोगे। भले आपकी बॉडी एक्टिव हो लेकिन आप हैप्पी फील नहीं कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं ना। सो यहाँ पे बैलेंस का मैसेज है कि प्रैक्टिकल माइंड हो विच इज़ गुड, लेकिन इमोशनल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मनी को लेके भी शायद आपके कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। आई डोंट नो, मुझे दो चीज़ें सुनाई थी, मतलब पता चली। एक शब्द है हैसियत। आई डोंट नो ये शब्द मुझे क्यों सुनाई दिया, आप इसे अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। हैसियत हो सकता है कि आपको आपकी लाइफ में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को लेके बहुत सफरिंग करनी पड़ी हो, या लोगों ने बहुत जज किया हो, ये हो सकता है। और ये मेरे को ऐसा लगता है जैसे आपके ब्लड लाइन से कनेक्टेड है फाइनेंशियल इश्यूज। तो हो सकता है कि आपके अंदर अगर कोई ट्रॉमा है या वोंड है तो वो फाइनेंशियल इश्यूज की सफरिंग वगैरह ऐसे हो सकती है कुछ। तो इसलिए आप शायद ज़्यादा मनी माइंडेड बन गए, या फाइनेंसेस को लेके ज़्यादा इश्यूज हो आपके माइंड में कि मैं यहाँ पे पैसे खर्च करूँ या ना करूँ, और खर्च कर भी देते हो तो शायद वो एक नेगेटिव फीलिंग होना कि अरे मेरे पैसे चले गए। सो और अगर पैसे आते भी है तो ज़्यादा खुशी ना होना कि, तो ऐसा हो सकता है कि आपको अपनी ब्लड लाइन हीलिंग करनी है फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेके। हो सकता है कि फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेके ही बुलिंग वगैरह भी हो, इसीलिए शायद आपने खुद को दूसरों से दूर कर लिया हो, लोगों से। सो यहाँ पे यही मैसेज बेबी स्पिरिट्स आपको देना चाहती है। हो सकता है कि बचपन में भी, चाइल्डहुड में भी, क्योंकि बेबी स्पिरिट्स के मैसेजेस है तो वो मोस्टली इनर चाइल्ड के बारे में भी बताते हैं, तो हो सकता है चाइल्डहुड में भी आपने फाइनेंशियल इश्यूज को लेके बहुत सफरिंग देखी हो, बहुत ज़्यादा, राइट। तो यही बेबी स्पिरिट्स की तरफ से मैसेजेस है कि प्रैक्टिकल हो, लेकिन अपनी जो इनर चाइल्ड की आपकी वो पर्सनैलिटी है, फेमिनिन साइड है, उससे भी कनेक्टेड होने की ज़रूरत है। अपने इमोशंस को हाइड ना करना, और जो भी बुलिंग या अगर कोई भी ऐसा ट्रॉमा है जो आपका चाइल्डहुड का हो,
या कोई भी, ज़रूरी नहीं चाइल्डहुड में, ऐसे भी होता है तब भी हम बड़े एज में, एडल्टहुड में या ओल्ड एज में भी कुछ ट्रॉमास मिलते हैं, तो वो भी हमारी इनर चाइल्ड को वोंडेड कर देते हैं। तो उसे हील करना है, उसे हील आप तभी कर सकते हैं जब प्रैक्टिकल इमोशनल हेल्थ को बैलेंस करेंगे, ये समझेंगे कि कौन से लोग आपके लिए अच्छे, कौन से बुरे हैं, और बिल्कुल भी अपने आप को आइसोलेट ना करना। जो अच्छे लोग हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना, नेचर में टाइम स्पेंड करना, और फाइनेंशियल इश्यूज जो ब्लड लाइन से चले आ रहे हैं ऐसे कुछ, उन्हें हील करना, कि फाइनेंसेस को लेके आपकी जो भी थॉट है, पर्सपेक्टिव है, उन्हें हील करना। बेसिकली कहा जाए तो इनर चाइल्ड की जो ये वोन्स हैं इनको आपको हील करना है। आपके इनर चाइल्ड के ये सब वोन्स हो सकते हैं। सो यस, मेरी रीडिंग यहीं पे ख़त्म हुई। थैंक यू एवरीवन इसे इतनी पेशेंटली देखने के लिए, थैंक यू सो मच। होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपसे ये रेजोनेट हुई है तो कमेंट करके बताइएगा, और नहीं हुई तो जिनसे भी रेजोनेट हुई है उनके लिए छोड़ देना। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2, वेलकम। Oops. हो सकता है कि पाइल नंबर 2 को स्लीप में प्रॉब्लम हो सकता है या तो बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो, बहुत ज़्यादा नींद आती हो, या फिर आप जैसे सोने जाते हो रात को या फिर इवनिंग में, जो भी आपको टाइम सही लगता है, तो आपको नींद नहीं आती। हो सकता है, ये भी हो सकता है कुछ लोग स्लीपिंग पिल्स यूज़ करते हो एंड ऑल। तो शायद एंजल्स, बेबी स्पिरिट्स आपको इसके रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहती है कि कैसे आप अपना ये पैटर्न सही कर सकते हो। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे ये रीडिंग बहुत हद तक मेरी मॉम जैसी लग रही है, पता नहीं क्यों, क्योंकि इसमें मुझे सब वही प्रॉब्लम फील हो रही है जो मेरी मॉम को थी पहले, अब नहीं है। थैंक यू सो मच। Two of Cups. हो सकता है कि आप लोग अपने घर वालों के साथ नहीं है इस वक्त, या किसी ने अपने किसी क्लोज फैमिली मेम्बर को खोया हो रिसेंटली। बट यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं ऐसे दिखा रहे हैं कि शायद आप अपने घर से कहीं शायद दूर जाने वाले हैं या दूर हैं। सो यस, मिसिंग वाइब्स। इस कार्ड में मुझे पता नहीं क्यों सन और मून का मिक्सचर लग रहा है, रात और दिन का। जैसे किसी की लाइफ में अगर बहुत बुरा समय चल रहा था अभी, तो वो जाने वाला है। लाइक जो नाइट पीरियड है ना आपका, जो अंधेरा डार्कनेस वाला पीरियड है, वो जाने वाला है और सन की एंट्री होने वाली है आपके लाइफ में।
ये भी मैसेज है बेबी एंजल्स की तरफ से कि आपको अपनी लाइफ में ना कुछ डार्क कलर्स भरने चाहिए, लाइक रेड, येलो, ग्रीन, ऐसे जो एक रोशनी की तरह होते हैं ना कलर, लाल येलो रोशनी। तो वैसे ऐसे डल कलर्स नहीं, लाइक जो थोड़े मैले भी लगे वगैरह, वैसे कलर्स नहीं, आपको ऐसे कलर्स के कांटेक्ट में आना है, रेड येलो। क्योंकि मुझे इसके जो कलर्स हैं ना ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसा लगता है आपकी बॉडी में बहुत सारे कार्ड्स आना चाहते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। ओह माय गॉड, 9 ऑफ कप्स। यस, मैसेज मिला था मुझे इसमें कि कहीं ना कहीं आपकी जो सक्सेस है ना, इसमें आपको बहुत लोगों से दूर जाना पड़ेगा। आपकी लाइफ में सक्सेस या आपके मैनिफेस्टेशंस वगैरह जो भी आप चाहते हैं ना वो फुलफ़िल होंगे, लेकिन उसके लिए आपको बहुत चीज़ों से दूर भी जाना होगा। ऑब्वियसली अगर कुछ चाहिए तो कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही होगा। यहाँ पे वो कहावत सेट बैठती है कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको कुछ तो सेक्रीफाइस करना होगा, और यही लग रहा है कि आप सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी नहीं है। तो एंजल्स का साइन है कि आप रेडी हो जाओ, क्योंकि जब आप समझ गए ना लेट गो करना, मतलब लेट गो करना भी आना चाहिए हमें। अटैचमेंट्स ईगोज से जुड़ी होती है, तो जब आप लेट गो करना सीख जाओगे उस टाइम आप प्रॉपर रेडी हो जाओगे और आपको वो चीज़ें मिलने लग जाएगी जिसकी आपने कभी ख्वाहिश की थी या कर रहे हो। पाइल नंबर 2 में शायद ऐसे भी लोग हैं जिन्हें गुस्सा भी जल्दी आता है और जो कामनेस में भी बिलीव करते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ये बहुत अजीब ही मैसेज है कि एंगर और कामनेस का दोनों का साथ में मिक्सचर। आप अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हैं इस बात को अगर आप में ये चीज़ है तो, कि जैसे आपको गुस्सा भी आ जाता है लेकिन आप उसे कैसे, अपने गुस्से को कैसे हैंडल करना है, कैसे काम होना है, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है। सो गुड। टेम्परेंस, कप्स की एनर्जी है सब। ओह माय गॉड, टेम्परेंस। ओके, तो यहाँ पे एक गाइडेंस ये है बेबी स्पिरिट्स की तरफ से कि जब आप मेडिटेशन करो तो आपको मुद्रास को ना, मुद्रास के साथ मेडिटेशन करना चाहिए। जैसे मुद्रास होती है ना हाथों की, ऐसे और भी अलग टाइप की होती है, कभी इस फिंगर पे, कभी इस, और भी बहुत अलग अलग टाइप्स की मुद्रास होती है। तो आपको उनके साथ मेडिटेशन ट्राई करना चाहिए, उनसे आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। आप कोई भी मुद्रा सर्च कर सकते हो, लाइक अगर आप में एनजाइटी बहुत ज़्यादा है तो मुद्रा टू रिमूव एनजाइटी, ऐसे बहुत सारी होती है। मुद्रा मेडिटेशन की यहाँ पे गाइडेंस है। आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे नूडल्स सुनाई दिया, पता नहीं ये कैसा मैसेज है। नूडल्स हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा ये हो सकता है आपके स्लिप पैटर्न से जुड़ा हुआ हो सकता है कि आपको कोई एक चीज़ है या फिर ऐसी कुछ फूड से रिलेटेड है जो आप सही कंज्यूम नहीं कर रहे हो, उसके कारण आपके स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो रहे हैं। आप सो भी जाते हो तो थोड़ी देर में नींद खुल जाती है या नींद नहीं आती, तो आपको अपने फूड पर ध्यान देना है। आप शायद बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हो
या लो वाइब्रेशनल फूड्स खाते हो। लो वाइब्रेशनल फूड्स मतलब कि ऐसे फूड्स जिसमें ना लोग मोस्टली जब वो बनाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी डाल देते हैं, एंगर, और ऐसे फूड्स ऑब्वियसली हमें ज़्यादातर आउटसाइड ही मिलते हैं जो जंक फूड होता है। कुछ भी आपको अपने फूड पैटर्न में करेक्शन करने की ज़रूरत है, तब जाके आपके स्लीप पैटर्न्स इम्प्रूव हो जाएंगे। ये मैसेज है। यहाँ पे नॉन वेज का भी मैसेज है कि अगर नॉन वेज खाते हो तो हो सके तो कम कंज्यूम करना, या फिर वैसे भी आध्यात्मिकता में, स्पिरिचुअलिटी में नॉन वेज को अच्छा तो माना नहीं जाता, क्योंकि उसमें आप किसी किसी की प्राण खा रहे होते हो कहीं ना कहीं। तो ऑब्वियसली सिर्फ ये सोचना कि जिसने नॉन वेज मतलब किल किया है किसी एनिमल को तो वो दोषी है, नहीं, ये गलत होता है। जिसने उसे काटा है, जो उसे बेच रहा है, जो खरीद रहा है, जो पका रहा है, जो खा रहा है, सब जो भी इस प्रोसेस से जुड़े हुए सब क्रिमिनल होते हैं कहीं ना कहीं। ये आपकी अपनी सोच है, बट मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है और जो मैंने भगवत गीता से पढ़ा है, ये मैसेज है। तो आपको नॉन वेज से भी कहीं ना कहीं दूर रहने को कहा जा रहा है। अगर एकदम से ना हो तो धीरे धीरे मतलब फूड पैटर्न में करेक्शन, ये हो सके तो ज़्यादातर नेचर से जो हमें फूड मिलता है ना, लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये चीज़ें खाइए। आपको अपनी स्लीप पैटर्न्स में ना इम्प्रूवमेंट जल्दी देखने को मिलेगा। ओ माय गॉड, मैंने बोला था ना 10 सन का और मून का मिक्सचर, मून का तो आ भी गया। ऑब्वियसली यहाँ भी मुझे मैसेज मिला था, कुछ हिडन है, आप कुछ पता लगाना चाहते हो लेकिन आपको पता नहीं चला है, कोई आंसर चाहिए। तो बेबी स्पिरिट्स की तरफ से मैसेज है कि हैव पेशेंस, क्योंकि समय आने पर ही आपको वो बात बताई जाएगी। ये हिडन मैसेज है। आई एम सॉरी, मुझे किसी रीज़न से रीडिंग रोकनी पड़ी थी बीच में। सो ओके, यहाँ से स्टार्ट कर। हाँ, सो मैं कह रही थी कुछ हिडन है, तो आपको बस पेशेंस रखना है, बार बार क्वेश्चन नहीं करना। अगर आंसर नहीं मिल रहा है किसी चीज़ का तो बार बार क्वेश्चन मत कीजिए, बस पेशेंस लगिए और सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स पे। वो बात हिडन है, वो आपको अभी नहीं बताई जाएगी, टाइम आने पर बताई जाएगी। मुझे यहाँ मोस्टली वाटर और एयर, दो एलिमेंट के ज़ॉडिएक ज़्यादा दिख रहे हैं। वाटर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एयर जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। सो ये ज़ॉडिएक साइन के लोग ज़्यादा हो सकते हैं इसमें। पता नहीं क्यों मेरे को मैसेज में मिला कि आपको थोड़े टाइम के लिए डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। आई डोंट नो कैसे, बट डिस्टेंस है कि हाँ, मटेरियल वर्ल्ड से, जो हमारा ये वर्ल्ड है ना, तो आपको कोई भी चीज़ ऐसी है या कोई भी पर्सन है जिसके बारे में ज़्यादा ओवर थॉट्स आ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं, बुरा कोई नहीं होता, ये हमारे खुद की थिंकिंग होते हैं। हम खुद एजम्पशंस करते हैं लोगों को लेकर कि उसने ऐसा बोल दिया तो ये मीनिंग होगा, बट उन्होंने क्लियरली मुंह पे थोड़ी बोला है। हम क्यों सोच के अपना टाइम वेस्ट करें, अपना दिमाग ख़राब करें, राइट? तो ये बस हमारे थॉट्स होते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी ऐसा है जो जिसका अभी मुझ पर नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है, तो उन चीज़ों से, उन लोगों से थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर दीजिए, थोड़ा अपना मी टाइम लीजिए। इसमें मी टाइम की ज़्यादा है। थैंक यू सो मच। फाइनली कुछ तो डिफरेंट आया,
पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। कंफ्यूजन, आई डोंट नो किस बात को लेकर, लेकिन जो इस कार्ड से मुझे मैसेज मिला है कंफ्यूजन है किसी बात को लेकर। इवन इतनी ज़्यादा शायद किसी बात को लेकर कंफ्यूजन हो सकती है कि आप ये भी भूल गए हो कि आप एक्चुअल में कौन हो। आप अपने ऊपर भी मतलब ध्यान नहीं दे रहे। इस जो ब्रेन फॉगिंग, कंफ्यूजन वगैरह ये सब है ना, जो दिमाग को गंदा कर दिया, इन सब चीज़ों को निकालने की ज़रूरत है। क्योंकि किंग ऐसी, इसके सर पे क्रोन है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने सर को हल्का रखे, साफ रखे, तभी ये वो ताज क्रोन डिज़र्व करता है, राइट। दिमाग अच्छा होगा तभी तो उस दिमाग पर ताज, मतलब वो दिमाग उस लायक होना चाहिए ना कि उस पर ताज चढ़ाया गया है यूनिवर्स की तरफ से, किसी की भी तरफ से। तो जो आप यहाँ गंद भर रहे हो उसे निकाल दो, निकाल दो, क्योंकि आप ये डिज़र्व करते हो और ये आप चाहते हो कि आपके सर पर रहे, तो आपकी वो जगह भी क्लीन प्योर होनी चाहिए। तो ईगो जो आ रही है ना बार बार माइंड में, तो वो निकाल दो। एक और यहाँ पे मैसेज है कि आप साउंड थेरेपीज ले सकते हो, लाइक सिंगिंग बोल होता है, जैसे एक यहाँ पे मेरे पास भी है, तो सिंगिंग बोल होता है, या हैंड ड्रम्स, या पानी के साउंड वगैरह। बट मुझे मोस्टली ऐसा लग रहा है कि आप हैंड ड्रम, या एक आती है चीज़ जो जापान में या चाइना में बहुत फेमस है, शायद उसे गोंग कहते हैं, या आई डोंट नो। तो ऐसे साउंड्स आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, हो सके तो इनके साथ भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। ऐसे सॉन्ग्स को ना सुनकर इन साउंड्स को सुनना, क्योंकि ना सॉन्ग्स में और साउंड्स में क्या डिफरेंट होता है कि सॉन्ग्स में ना लिरिक्स होती है, तो उससे दिमाग में और कहानियाँ बनती है, थॉट्स आते हैं, राइट। अगर सैड सॉन्ग सुन लिया तो सैड मेमोरीज याद आ जाती है, रोमांटिक सुना तो रोमांटिक मेमोरीज याद आ जाती है, या इमेजिनरी कुछ हम अपने हिसाब से सोचने लगते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपके लिए मतलब यही है कि अगर आप ऐसा कुछ सुन भी रहे हो तो ऐसी चीज़ें सुनो जिनमें शब्द ही ना हो, जैसे पियानो की, वायलिन की म्यूज़िक, तो जिसमें शब्द ना हो, जिससे आपका माइंड शांत हो। ओके, लास्ट वन। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू। 7 of Wands. यहाँ पे मैंने बोला था ना, मतलब कार्ड्स में, कि स्ट्रगल है एक्चुअली स्ट्रगल, और स्ट्रगल भी है, और ये भी है कि आपकी डेस्टिनी में लिखा है आपके लिए बहुत कुछ, सक्सेस है सी, बट जो आपके ये ईगो है ना, ईगो आपकी सक्सेस के बीच में आ जाती है। आप बेवकूफ़ी कर देते हो या तो कभी कभी, या कंफ्यूजन, या ओवर थिंकिंग। सो तभी शायद आपको ये पूरा मटेरियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट कहा गया है एंजल्स की तरफ से, कि आप वहाँ से डिस्कनेक्ट हो गए, अपने साथ जुड़ोगे तो आप अपनी इन चीज़ों पे फोकस कर पाओगे कि हाँ मेरे में क्या गलत है। अभी आप लोगों के साथ लगे ये सोच रहे लोगों में क्या गलत है, लेकिन जब आप अपने साथ जुड़ोगे तो इस बात पे ध्यान आएगा कि हाँ मुझ में क्या गलत है जिससे मैं सुधार सकता हूँ। क्योंकि काम उसी पर करो जो कंट्रोल में हो, आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर उसके बारे में तो ऑब्वियसली सोच कर अपनी मेमोरी को कम करना है, अपने दिमाग को ख़राब करना है। लेकिन आप जिस पे वर्क कर सकते हो वो आप खुद हो, तो क्यों ना खुद पे वर्क किया जाए।
यहाँ कार्ड में शो भी ये हो रहा है कि आप लोगों से लड़ रहे हो। लोगों से लड़ना ही नहीं है, बस सिंपल पेशेंसली अपने साथ काम करना है। इन दोनों कार्ड से आप समझ सकते हो। सी वो अकेले में सिर्फ अपने ऊपर ध्यान है, अपने ऊपर काम कर रही है। लेकिन यहाँ मतलब ऐसे मुझे ये वॉन्ड्स कहीं ना कहीं लोगों की तरह शो हो रहा है कि ये लोग हैं। सो इनसे नहीं लड़ना, लड़ना किसी से भी नहीं है, बस अपने ऊपर वर्क करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है थोड़ा। थैंक यू। सो यहीं पे पाइल नंबर 2 की रीडिंग ख़त्म हुई। होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। सो सबसे पहला थैंक्स तो बेबी स्पिरिट्स को, क्योंकि उन्होंने हमें इतने ब्यूटीफुल मैसेजेस दिए। सो थैंक यू बेबी स्पिरिट्स, थैंक यू यूनिवर्स। और मेरा लास्ट मैसेज कि अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर रेजोनेट नहीं हुई तो जिनके लिए ये रीडिंग है उनके लिए छोड़ दीजिएगा, बट गाइडेंस तो आप भी ले ही सकते हैं, है ना। और प्लीज़ अगर मेरी रीडिंग पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3 में ना नोज़, जब मैं मेडिटेशन भी कर रही थी तो नोज़ पे ज़्यादा मतलब मुझे फील हो रहा था। आई थिंक आपके स्मेलिंग सेंस जो हो सकते हैं वो बहुत पावरफुल हो सकता है कि लाइक जल्दी से पहचान लेना कि किस चीज़ की स्मेल है, धूल की स्मेल आ जाना। तो आपका नाक हो सकता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ हो, तो यहाँ पे आपके नाक पर ज़्यादा मतलब फोकस है कि नोज़ का ज़्यादा ध्यान रखें अपना। ये भी पावर्ड होती है, सेंसेस तेज़ होना ये भी पावर्ड होती है एक। टेन ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कि डार्क नाइट ऑफ द सोल, या फिर कोई टफ फेस चल रहा हो आपकी लाइफ में अभी, क्योंकि द टावर वुमन और द मतलब 10 ऑफ सोर्ड्स आया, तो हो सकता है कि कोई टफ फेस चल रहा है अभी आपकी लाइफ में, या फिर आप खुद परेशान हो बिना किसी बात के। अब लेट्स सी। आपको हो सकता है कि एंजाइटी ज़्यादा होती हो। यहाँ पे बेबी स्पिरिट्स की तरफ से आपसे कहा गया है कि अगर आपको एंजाइटी होती है ना, तो एंजाइटी की जगह आप कामनेस को फील कीजिए। जब भी एंजाइटी या घबराहट जैसी फीलिंग्स हो ना, तो अपने आप को कहिए कि आई एम अ काम पर्सन। जो चीज़ आपको काम करती है, हैप्पी फील कराती है, उन चीज़ों से जुड़िए। अगर ऐसा कोई थॉट आ रहा है जिससे आपको घबराहट हो रही है, तो ऐसा उस थॉट को उस थॉट में मतलब बदल दीजिए जिससे आपको खुशी हो। सो ओके। Yep. Thank you so much. Thank you so much. Yes, इस फाइल में अप डाउन्स है बहुत ज़्यादा। लाइक अभी आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी ही है, और अप डाउन अप डाउन। ओके, लास्ट टाइम। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच।
ओह, 10 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ विश फुलफिलमेंट है, कोई मैनिफेस्टेशन या आपकी कोई विश है जिसे लेके अगर आप क्वेश्चंस कर रहे थे तो यहाँ पे विश फुलफिलमेंट है कि आपकी वो जो दुआ है, आपकी जो विश है वो पूरी होने वाली है। इसीलिए होता है ना, यहाँ रेनबो बंद है, रेनबो की तरह है। तो अगर आपकी लाइफ में अभी ये जो भी टफ फेस है ना, या कोई भी प्रॉब्लम चल रही है अभी, और आप उसके कारण ये क्वेश्चन कर रहे हो कि मेरी विश पूरी होगी या नहीं, जो मैंने मांगा है वो मुझे मिलेगा कि नहीं, तो ये वो एनर्जी है कि रेनबो आने से पहले ये जो बरसात नहीं होती, थंडर स्टॉर्म, तो ये वो है कि आपको पहले ये लो फील कराया जा रहा है, ये डाउन पीरियड आया है ताकि आप, ये साइन है कि आपकी विश पूरी होने वाली है। तो इसके कारण आपको नेगेटिव फील नहीं करना, इसमें आपको अपनी हायर सेल्फ से जुड़ना है। जो डार्क नाइट ऑफ द सोल पीरियड आता है ना, एक्चुअली वही हमारी सबसे ज़्यादा हेल्प करता है हमारी हायर सेल्फ से जुड़ने में, क्योंकि जब रात होती है तभी तो हम पहचान पाते हैं ना कि हम स्टार है कि क्या है। रात में ही तो स्टार्स चमकते हैं। तो ये जो रात आई है ना आपकी लाइफ में, जो ये नाइट पीरियड चल रहा है, ये आपको एक्चुअल में आपकी जो शाइन है ना उसके बारे में बताने के लिए है। तो ये रेनबो साइन है कि होने वाला है, जो आप चाहते हो वो होने वाला है, लेकिन आपको होप नहीं खोनी। इस नाइट में ना अंधेरा नहीं बनना खुद कि हाँ ये रात है, नाइट है और मैं भी इसका अंधेरा हूँ, नहीं। इस नाइट में मौका है कि आप पहचाने कि आप एक्चुअल में क्या है, स्टार है, मून है, क्या है। अपनी शाइन को पहचाने, नो योर वर्थ। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। मैंने बोला था यहाँ किसी चीज़ का इंतज़ार है, वेटिंग वेटिंग। सनफ्लावर की एनर्जी है, सनफ्लावर भी तो सन की तरफ इशारा करता है कि सुबह होने वाली है। और यहाँ पे कुछ लोगों को अपने सोलर प्लेक्सस थर्ड चक्रा पर भी काम करना है। येलो कलर की चीज़ों के साथ ज़्यादा जुड़िए। मैंने कहा था ना, घबराहट, एंजाइटी और कामनेस हमें कहाँ से आती है, थर्ड चक्रा से, सोलर प्लेक्सस। येलो कलर कामनेस का होता है। तो आप जितना ज़्यादा येलो कलर से जुड़ेंगे ना, येलो कलर की कपड़े पहनना, फूड, चीज़ें जो भी, तो आप उतना ही घबराहट की एनर्जी से निकलेंगे और कामनेस की एनर्जी में टैप इन करेंगे। सो यस। आपको इम्पेशेंट नहीं होना। आपको जिस भी चीज़ का इंतज़ार है, इंतज़ार एक्चुअल में हमारा टेस्ट होता है और वो हमें यही सिखाता है कि हमें इम्पेशेंट नहीं होना। हमें जो चाहिए वो हमें मिलेगा। उसका इंतज़ार करने के साथ साथ हमें जो मोमेंट अभी दिया गया है ना जीने के लिए, प्रेजेंट मोमेंट में भी रहना है। प्रेजेंट मोमेंट में रहना है आपको। आप जितना ज़्यादा ऐसे फील करोगे कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कब वो चीज़ मिलेगी मुझे, तो नो, आपको मिलेगी ज़रूर, मतलब, बट इसके कारण अपना ये जो प्रीशियस टाइम आपको मिला है ना, इसे नहीं खोना। क्योंकि कई बार ना हम रोते हैं कि जो हमारा पास्ट था ना, हमने उसे इंजॉय नहीं किया, वो चला गया। तो ये प्रेजेंट क्या है, ये वही तो है। ये प्रेजेंट भी तो कभी पास्ट बनेगा। तो इसको अगर यूटिलाइज़ करना है तो यही है कि आप इसी मोमेंट में रहो। अगर इस मोमेंट में आप किसी दोस्त के साथ हो तो उसके साथ टाइम स्पेंड करो। ये मत सोचो कि मेरा ये गोल है, ये कब मुझे मिलेगा। उस मोमेंट को जाने मत दो, बजाय इसके कि आप फ्यूचर में रहो कि मैंने अपना पास्ट खो दिया। इससे अच्छा जो मोमेंट आपको दिया गया उसमें रहो। इससे आप इम्पेशेंट भी नहीं होगे, क्योंकि कई बार हमें जो चाहिए होता है उसके इंतज़ार में भी हमारे अंदर ना एंजाइटी क्रिएट हो जाती है। तो ओके,
थैंक यू सो मच। यहाँ मुझे 11 111 ये एंजल नंबर भी दिख रहे हैं। ये भी साइन होता है कि मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी ज़रूर होगी, लेकिन आपको अपनी होप नहीं खोना और इम्पेशेंट नहीं होना। आपको जो समय दिया गया है उस समय की भी कीमत को आपको समझना है। थैंक यू सो मच। द एम्प्रेस। सी कार्ड्स कितने ब्यूटीफुल है सारे, और सब में येलो एनर्जी सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट कर रही। येलो एनर्जी, सोलर प्लेक्सस। कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो थर्ड पाइल है वो ऑलरेडी स्पिरिचुअल पर्सन है। उन्हें पता भी है कि मुझे क्या करना है, बस वो थोड़ा क्वेश्चन में कि क्या मुझे सच में ये कार्य करना है या नहीं करना, गाइडेंस में कंफ्यूज हो जाना। तो आप कहीं ना कहीं अवेकन है, स्पिरिचुअल पर्सन है, आपको पता भी है कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना। तो आपको उन्हीं चीज़ों पे एक्शंस लेने हैं। यहाँ सीरियसली मुझे एनर्जी मिल रही है कि कोई कोई अपनी विश के बहुत ज़्यादा करीब है। लाइक आपने जो भी मांगा था ना, जो भी मुराद थी, वो पूरी होने वाली है। बट इस टाइम के दौरान हो सकता है अब इम्पेशेंट हो जाओ, तो आपको वही नहीं होना। और भी कुछ मैसेज है। कंफर्ट जोन। यस, ये मैसेज है। यहाँ किसी को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को कहा जा रहा है। बेबी एंजल्स चाहती है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, क्योंकि जैसे ही आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे आपको अपनी विश अपने सामने दिखेगी, मतलब खड़ी, कि हाँ मेरी विश यहाँ पे है। उसके लिए आपको भी मेहनत करनी होगी, आपको भी एक्शंस लेने होंगे। लाइक सी यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, मतलब आराम से, बट सी यहाँ पे वो निकल पड़ना कि हाँ अब मुझे कुछ करना है, मुझे अचीव करना है। बैठे बैठे इंतज़ार मत करिए जो आपको चाहिए। आप क्या कर सकते हैं उस चीज़ को और अपने करीब लाने के लिए, उसे मतलब अचीव करने के लिए वो एक्शंस आप जो ले सकते हैं वो आपको लेने को कहा जा रहा है। कि जो चीज़ें आप कर सकते हैं, जो आपके अंडर आती है, जो आपका करना है कि आपको करना ही है, वो आप करिए। ये बेबी एंजल्स की तरफ से मैसेजेस है। लीव योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन आपको वो नहीं देगा जो आपके एक्शंस, आपका स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क आपको देगा। ओह, द टावर आई क्या? सॉरी। ओह माय गॉड। सही सही मैसेज मिला था मुझे। किसी के फैमिली में यहाँ पे क्लैशेस चल रहे हैं, फैमिली में प्रॉब्लम्स है शायद। ये जो आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल भी है ना, ये शायद आपको फैमिली को लेकर ही है। हाँ, फैमिली के इश्यूज़ है कुछ, लेकिन इसके लिए आपको यही कहा जा रहा है कि अगर फैमिली में भी कुछ इश्यूज़ है ना, तो आप वहाँ पे मौन धारण करिए। मतलब अगर कुछ बोलना है तो सोच समझ कर बोलिए, या फिर पीस को चूज़ कीजिए। क्योंकि आप जितना बोलेंगे हो सकता है कि उतने ज़्यादा क्लैशेस हो, कि यहाँ से भी गुस्से में जवाब आया, वहाँ से भी। क्योंकि कभी कभी ये होता है ना कि हमें जो पर्सन जिस एनर्जी में जवाब देता है, हम भी उसी एनर्जी पे टैप इन करके वैसे ही उसे जवाब दे देते हैं। कोई हमें गुस्से में जवाब दे रहा है ना,
तो भले हम काम है, लेकिन हम कभी कभी गुस्से वाली एनर्जी में आके उसे वैसे ही, जो कि हमें नहीं करना चाहिए था, उससे चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। तो आपको यही कहा गया है कि जहाँ आपको लग रहा है कि आप नेगेटिव एनर्जी में जा रहे हो या आप कुछ गलत बोल दोगे वगैरह, तो यही कि आपको पीस को चूज़ करना है, शांति। अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ सामने वाला पर्सन मुझे नहीं समझ रहा है या उसने कुछ गलत बोला है, मुझे जवाब देना है, तो नहीं, पीस, या फिर ऐसे जवाब देना स्मार्टली। वैसे यहाँ जवाब देने का आ ही नहीं रहा, यहाँ पीस ही आ रहा है कि आप जितना शांत रहेंगे ना अभी इन दिनों, उतना आपके लिए बेस्ट है, जितना शांत। क्योंकि इरिटेशन मुझे आपके अंदर भी फील हो रही है कि आप भी शायद इरिटेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओके, और एक मैसेज यहाँ पे ये था, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा जो एनर्जी सेलेक्ट कर ले वो है क्रोन की, ताज। यही मैंने कहा था ना, एक्शन। आप एक्चुअल में ये ताज आपके लिए बना है और यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, लेकिन आपको एक्शन लेना है। पहले आपको नाइट की एनर्जी में तो आना होगा ना, तभी तो आप क्वीन और किंग बन पाओगे। अगर लगता है कि पेज से, टैरोट में भी पेज होता है, पेज के बाद नाइट आता है, फिर किंग क्वीन आता है, तो ऑब्वियसली अगर आप पेज की एनर्जी में बैठे हो ना, विच इज़ कंफर्ट जोन, तो आपको पहले नाइट की एनर्जी में जाना होगा, फिर ही आप किंग क्वीन बन पाओगे। तो ये मैसेज आ कुछ लोगों के लिए कि अगर आप पेज की एनर्जी हो तो पेज की एनर्जी से नाइट की एनर्जी में टैप इन करने का टाइम आ गया है। आप इसमें टैप इन कर दोगे ना तो ये आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा, बहुत करीब आ जाओगे आप उसके चीज़ के, क्योंकि आप एक्चुअल में इस क्रोन के लिए बने हो। और ये आपको लाइक दिखाया भी जा रहा है कि आप पूरी तरीके से रेडी हो रहे हो, और कुछ लोग तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं रेडी, कि उन्हें ये ताज पहना दिया गया है। ओके, एक और कार्ड निकालते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Oh my God, Wheel of Fortune. ओह मैं अभी यही सोच रही थी कि यहाँ पे कप है, वोन्स, और स्वॉर्ड ही सोच रही थी कि स्वॉर्ड्स नहीं है, और यहाँ पे है स्वॉर्ड। मतलब ये जो पाइल है ये अपने आप को कहीं ना कहीं अपनी पावर को पहचान नहीं पा रहा कि एक्चुअल में मेरी पावर है क्या। उन्हें पता तो कहीं ना कहीं है कि मेरी पावर है, लेकिन अपनी पावर में टैप इन नहीं कर पा रहे आप। आपको पता है कि आप में पावर है, लेकिन आप अपनी पावर में टैप इन नहीं कर पा रहे। और कहीं ना कहीं पे पाइल थर्ड की जो पावर है ना, वो उनकी विजडम है, आपकी नॉलेज। एक तो आपकी हील करने की पावर, कि आप शायद खुद जल्दी हील हो जाते हैं चीज़ों से, या फिर दूसरों को हील कर देते हैं। तो आपको वो बेबी स्पिरिट्स की तरफ से मैसेज है कि अगर आप लोगों को इतनी ईजिली हील कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, तो आप खुद को भी कर सकते हैं। यहाँ हीलिंग एनर्जी है। आई एम सॉरी, वीडियो बीच में रुक गई थी, सॉरी, मुझे पता भी नहीं चला। तो मैं यही कह रही थी कि यहाँ पे हीलिंग है, कि आप में हीलिंग पावर है और विजडम है। या आपकी लो पावर है कि आप लोगों को और ख़ुद को जल्दी से हील कर सकते हैं। मतलब कि आपको इवन हीलिंग एक्टिविटीज़ से जुड़ना भी चाहिए, लाइक लेकी एंड ऑल। क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि थर्ड पाइल शायद क्या मुझे लग ही रहा है कि स्पिरिचुअल है। तो आपको पता होगा कि हीलिंग प्रैक्टिसेस आती है, अपने पाम के थ्रू हम हील करते हैं, लेकी, और आपकी विजडम, नॉलेज, इनके साथ जुड़िए। सो ये रीडिंग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच, होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है और आपसे रेजोनेट हुई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में भी हर्ट या कुछ ना कुछ तो आप रिप्लाई कर ही देना। थैंक यू सो मच।